हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अनदर टॉपिक दैट इज नोन एज कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ, as stated very clearly, it has been given by Coulombs. Coulomb was a scientist. He has given a Coulombs law. उन्होंने क्या लॉ के बारे में बताया? उन्होंने एक प्रपोज किया था कि दो चार्जेस लेते हैं. सपोज वी हैव टेकन टू चार्जेस. एक चार्जेस क्या लिया हम लोगों ने? Q1. दूसरा चार्ज क्या लिया हमने यहाँ पर? Q2. सपोज वी हैव टेकन अ Q1 चार्ज एंड Q2 ऑन द सरफेस. सरफेस पर हमने Q1 एंड Q2 दो चार्जेस यहाँ पर लिए. जैसे ही हम ये दो चार्जेस लेते हैं, इन चार्जेस को हमने लिया. इन चार्जेस को जब जैसे ही हम यहाँ पर पास में लाते हैं तो हम देखते हैं कि देयर इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच मे बी, एक प्रकार का फोर्स लगता है जो कि इट मे बी अट्रैक्टिव और repulsive kind of force. It is an attractive or repulsive kind of force. It depends on the nature of the charges. Charges का जैसा भी nature होगा वो उस पर depend करेगा. Suppose there are two positive charges on the surface. Suppose this is a plus Q1 and this is plus Q2 surface. Plus Q2 charge, plus Q1 and plus Q2. Both have the same nature. It means there will be a repulsive kind of force will be applied between these two charges. इन दो चार्जेस के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स क्या होगा? अप्लाइड होगा. ठीक है. जब क्या होगा? प्लस Q1 और प्लस Q2 चार्ज यहाँ पर होगा. जब हम क्या करेंगे यहाँ पर? सपोज Q2 चार्ज इज अ नेगेटिव काइंड ऑफ चार्ज. तब क्या होगा? बोथ हैव द डिफरेंट नेचर ऑफ द चार्जेस. वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव. सो दैट इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स अप्लाइड होगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं. वो फोर्स क्या होगा? दिस फोर्स विल बी नोन एज अट्रैक्टिव काइंड ऑफ फोर्स. इसको हम क्या बोलेंगे? अट्रैक्टिव फोर्स बोलेंगे. तो ये रिपल्सिव फोर्स कब हो रहा है? व्हेन द चार्जेस आर प्लस प्लस, व्हेन अट्रैक्टिव फोर्स इज प्लस माइनस. तो यहां से क्या हो रहा है? हमने समझ लिया कि यहाँ पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है. तो जब फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर फोर्स भी कुछ पैरामीटर्स पर डिपेंडेंट होगा. तो वो पैरामीटर्स क्या होंगे? हम देखते हैं कि फर्स्ट पैरामीटर जो होगा, द फर्स्ट पैरामीटर विल बी force is directly proportional to product of charges Q1 and Q2. product of charges. and जो force proportional होगा product of charges के, वो किसके proportional होगा? इसके magnitude के. अच्छा, ये जो आया है, ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट निकाला गया है by performing different experiments, है ना, by in laboratory by Coulombs law. ये जो Coulombs law है, इसलिए Coulombs law बोला गया क्योंकि Coulombs ने क्या किया? इसको डायरेक्ट किया या गवर्न किया. दैट इज द Coulombs law. अब Q1 एंड Q2 चार्जेस यहाँ पर प्रोडक्ट है, तो कैसे निकाला गया? वी कैन हैव द आइडिया अबाउट इट. हमको हमारे पास एक आइडिया कैसे ये चीज को यहाँ पर निकाल के बताया गया होगा. देखिए, दो चार्जेस लिए. सपोज चार्जेस की यूनिट में पहले बता दूं आपको, शायद चार्जेस की यूनिट क्या होती है? व्हाट आर द यूनिट ऑफ चार्ज? द यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम. द यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम. द यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम. ओके. इसका जो एब्रिविएशन है, इसका जो स्मॉल फॉर्म, इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं. तो चार्जेस, इसकी जो ये क्या कहलाएगी? इसकी SI यूनिट. यूनिट ऑफ चार्जेस C. यूनिट ऑफ चार्जेस C. ओके. तो यूनिट ऑफ चार्जेस C. ठीक है. तो ये चार्ज है, ये चार्ज क्या हो गया? यूनिट हो गई इसकी C की. तो यहां से हम देखते हैं तो फोर्स क्या हो गया? हम देखते हैं कैसे आया. हम इसकी बात कर रहे थे, तो ये कैसे आया? सपोज वी हैव टेकन टू क्वांटिटी ऑफ चार्जेस. हमने क्वांटिटी ले ली, जैसे हमने क्वांटिटेशन में पढ़ा था. क्वांटिटी ऑफ चार्जेस ले ली. सपोज हमने लिया यहाँ पर Q1 चार्ज वी हैव टेकन एज अ 1 कूलम एंड Q2 इज टेकन एज अ 2 कूलम. तो यहाँ पर जब उन्होंने परफॉर्म किया, मल्टीप्लाई किया, जब दोनों को क्या किया यहाँ पर रखा पास में, तो उन्होंने जो फोर्स ऑब्जर्व किया, द फोर्स बिटवीन देम इज 1 into 2 is equal to 2 कूलम. सपोज न्यू चार्ज हमने जब रखा यहाँ पर, Q1 is equal to 2 and Q2 is equal to 3. सो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? फोर्स जो आया, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड उन्होंने ऑब्जर्व किया, फोर्स का मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ चार्ज वाज 3 to the 2 कूलम into 3 कूलम. दैट इज 6 कूलम. इट वाज नॉट लाइक दैट 2C plus 3C 5 कूलम. सो दैट वाज नॉट. देयर वाज अ 6 कूलम. सो ही ऑब्जर्व दैट the charges may be multiplied so that you can get the required force. तो क्या मिल जाएगा हमको? यहाँ से required force मिल जाएगा. So Q1 and Q2 will be multiplied so that you can get the force. So force is proportional to Q1 Q2. So one of the concept has come up.
एक कॉन्सेप्ट यहां पर बन गया। सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो फोर्स जो होता है यहां पर बताया गया फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, इनफैक्ट फोर्स इज रेसिप्रोकल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। फोर्स इज रेसिप्रोकल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जो फोर्स हुआ रेसिप्रोकल हो गया किसका, डिस्टेंस का। डिस्टेंस कहां पर है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस, दिस इज r। सो फोर्स इज रेसिप्रोकल टू 1/r स्क्वायर। सो अगर हम दोनों को क्या करें यहां पर कंबाइन कर दें, इन दोनों जो कंक्लूजन आए, जो फोर्स डिपेंडेंट हुआ दो पैरामीटर्स पर, एक क्या पैरामीटर होगा आपकी चार्ज, एक क्या हो गया डिस्टेंस। सपोज वी कंबाइन बोथ ऑफ देम, सो रिजल्ट क्या मिलता है हमको, सो रिजल्ट कैन बी लाइक दिस q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। सो रिजल्ट विल बी लुक लाइक दिस, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। सो दिस इज द रिजल्ट। ओके, सो यहां से हम रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं now we'll see that as we stated that force is proportional to q1 q2 upon r square. Okay, suppose if we remove this proportionality sign, इस proportionality sign को हम यहां से अलग करते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर कांस्टेंट आता है। हम देखें कांस्टेंट क्या आ गया, k q1 and q2 upon r square, and this k कांस्टेंट बिल्कुल क्लियर है यहां पर। तो k कांस्टेंट क्या कहलाएगा, कूलम्स कांस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इट विल बी नोन एज कूलम्स कांस्टेंट। कई किताबों में इसको c से भी डिनोट करते हैं। सो अपन ने यहां पर डिनोट किससे किया, कूलम कांस्टेंट। सो फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जर्वेशन एंड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट इसकी जो वैल्यू बताई गई है बाय साइंटिस्ट, दैट इज 9 × 10⁹। इसकी जो यूनिट होगी वी विल कैलकुलेट इट्स यूनिट वेरी इजीली फ्रॉम दिस फॉर्मूला इटसेल्फ। इसी फॉर्मूले से हम इसकी यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट जैसे हम जानते हैं, फोर्स यूनिट क्या होती है, दैट इज दी न्यूटन। तो फोर्स की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, इसकी यूनिट, और जो यूनिट्स हैं वो सब क्या है, SI यूनिट्स हैं। तो फोर्स की वैल्यू न्यूटन हो गया, यहाँ पर k क्या हो गया, उसका कांस्टेंट हो गया। q1 क्या हो गया, q1 इज अ चार्ज, q1 चार्ज की यूनिट SI यूनिट मैंने अभी डिस्कस किया है। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम। यहां पर भी क्या हो गया आपका, कूलम r स्क्वायर। r स्क्वायर मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, SI यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर। सो यहां पर क्या आ गया हमारे पास, मीटर स्क्वायर। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और यहां से c क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर। c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, k। ओके, सो दिस इज द यूनिट ऑफ कांस्टेंट k। नाउ वी कैन राइट दिस यूनिट ओवर हियर। सो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, कूलम स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ Coulomb's constant. So this is the Coulomb's law. So Coulomb's law, in a nutshell, we can say Coulomb's law is, it is a proportional to the product of charges or the magnitude of the product of charges, and it is reciprocal to the square of distance. So this is the Coulomb's law. Thank you.